नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंच में विराजमान सभी मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक शंका है कि जब गुणायतन आज मीटिंग में देखा कि मैं बहुत बड़ा एक वट वृक्ष बन चुका है धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से, किंतु गुरुदेव जब आपने इसकी शुरुआत की थी उस समय आपने कोई निश्चित लक्ष्य लेके चले थे कि यह कारवां चलता रहा और ये आप चलते रहे और कारवां बनता चला गया? कोई ऐसा कुछ था कि उस समय कोई आपके दिमाग में ऐसा कोई लक्ष्य था जिसका आज परिणति यह है कि आज इतने बड़े हम गुणायतन जो विश्व की में एक पहचान बना रखा है, ऐसे गुणायतन के आपके शरण में हम सब यहाँ विराजमान हैं। देखियो, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, खुद का गुणात्मक परिवर्तन। गुणायतन बनाने की जब बात आई तो उस समय शुरुआत बहुत छोटी थी, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हमारी सोच बढ़ती गई। हमारा एक ही लक्ष्य था कि धर्म के मर्म को लोगों तक पहुंचाना और ऐसा कुछ प्रस्तुत करना जिससे लोग पोथियों की बातों को पलों में जान सके और देखते ही लोगों के मुख से वाह निकल सके। बस मेरा ये एक लक्ष्य था। अब उस वाह के चक्कर में हमने तो इन सब लोगों को परेशान कर दिया। ये लोग लेके आए एक से एक डायरेक्टरों को, कई ऐसे डायरेक्टर जिनको लाने में, मेरे पास लाने में 3-3 बरस लग गए, और वो आए, विनोद जी है ना, वो आए और हमने ऐसे कहा ये हमारे काम का नहीं है। 3 बरस में तो आप आए और आप कहते बोले ठीक है। आप सोचिए, हमने अपनी 3 स्टोरी बोर्ड को जो हमने तैयार करवाई डस्टबिन में डाली। खुद लिखी स्टोरी बोर्ड तो मैंने। अब जो रूप है, अब मेरा मन पूरी तरह संतुष्ट है। मैं इसे गुरुदेव का आशीर्वाद मानता हूँ। इसमें सबसे बड़ा निमित्त गुरुदेव का मिला जब मैंने भेजा इन लोगों को इस पूरी परियोजना को लेकर। तो गुरुजी ने सीधे कहा, ये रोहित थे और बाबा जी कमेटी से, तो उन्होंने इतना नहीं कहा, पर जब भेजा तो उन्होंने कहा पत्थर का बने तो मेरा आशीर्वाद है। हमें तो शुरुआत में आरसीसी की योजना थी, 3 बरस में काम करना था और उसकी पूरी परियोजना भी हमने तय कर ली थी। अब गुरुजी ने कहा पत्थर का बनेगा तो मेरा आशीर्वाद है, तो मैंने कहा गुरुजी से कह दो अब पत्थर का ही बनेगा, आप आशीर्वाद दो। और हम क्या करें, उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया, रूप अपने आप बढ़ता गया। और उन्होंने ये कहा था इन लोगों से कि उनसे कहो चिंता मत करना। उदाहरण दिया कि यहाँ देखो और चिंता मत करना, पैसा बरसेगा। उदाहरण दिया, वहाँ नागपुर में थे, बोले देखो पंच कहलाना कभी शुरू नहीं हुआ, इतने आ गए, कोई चिंता मत करना। गुरुदेव के वर्ड थे, शब्द थे। तो चीज़ें बनती गई, बदलती गई। बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ, शुरुआत गुणायतन को एक प्रोजेक्ट के रूप में देखकर की गई थी। आज गुणायतन एक अभियान बन गया है। बहुत बड़ी बात है।